हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रोमन संख्या पद्धति। आप लोगों ने घरों में दीवार घड़ी देखी होगी जिसको वॉल क्लॉक कहते हैं। उसमें आपने रोमन अक्षर जरूर देखे होंगे। 1 2 3 4 5 6 करके ना लिखा होकर उस पर रोमन अक्षर लिखे होते हैं। तो आज का टॉपिक है रोमन संख्या पद्धति, जिसके रूल्स क्या होते हैं वो हम जानेंगे, और पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली जो टीचर बनना चाहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है या फिर किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोमन संख्या पद्धति है ना, तो आप सभी जानते हैं। 1 को लिखते हैं सिंगल आई, 2 को लिखते हैं डबल आई, 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई, 4 को लिखते हैं आई भी, 5 को लिखते हैं भी, 6 को लिखते हैं भी आई, 7 को लिखते हैं भी डबल आई, 8 को लिखते हैं भी ट्रिपल आई, 9 को लिखते हैं आई एक्स और 10 को लिखते हैं एक्स। इतने रोमन अक्षर तो आई थिंक सभी को पता होंगे, ठीक है। लेकिन एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। इसको कैसे याद रख सकते हो। LCD में स्त्री 2 मूवी देखी। LCD में एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। इसको याद रखने का तरीका क्या है। LCD में स्त्री 2 मूवी देखी। एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। अब जैसे मैंने लिखा 40, तो 40 को मैं क्या लिखता हूँ एक्सएल। 73 को क्या लिख सकता हूँ सी एक्स एक्स ट्रिपल आई। 25 को लिख सकता हूँ एक्स एक्स भी। 19 को लिखता हूँ एक्स आई एक्स। अब ये कैसे लिखता हूँ मैं, ये आपको रूल जानने के बाद जल्दी समझ में आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपके सामने पहला रूल है कि देखो, मैंने लिखा आई मतलब 1, डबल आई मतलब 2, ट्रिपल आई मतलब 3, एक्स मतलब 10, डबल एक्स मतलब 20, ट्रिपल एक्स मतलब 30, है ना। तो आई और एक्स की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति होती है। आई जो है अधिकतम 3 बार आता है, एक्स जो है वो भी कितनी बार आता है, अधिकतम 3 बार। 3 से ज्यादा नहीं आ सकता। 40 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता एक्स 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 एक्स, है ना। ये कितना ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि आई और एक्स की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति होती है। 40 को मैं कैसे लिखता हूँ एक्सएल करके, कैसे लिखता हूँ अभी आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट है, जैसे मैंने लिखा वी आई मतलब कितना है 6, एक्स आई आई इसका मतलब क्या है 12, एल डबल एक्स इसका मतलब क्या है 70। कैसे है तो देखो, वी मतलब क्या होता है 5, आई मतलब होता है 1, 5 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया। याद रखना, बड़े संकेत के दाईं तरफ, बड़े संकेत के राइट एंड पे जो भी नंबर होगा उसको जोड़ा जाएगा। बड़े संकेत के दाईं तरफ छोटा संकेत है तो वो जुड़ता है। 5 में 1 जोड़ा 6। एक्स आई आई, एक्स मतलब 10, आई आई मतलब 2। बड़े संकेत के दाहिने तरफ छोटा संकेत है, 10 में 2 जोड़ा कितना आ गया 12। एल एक्स एक्स, एल 50 है, एक्स एक्स 10 लिख दो, या एक्स एक्स का मतलब 20 होता है ना। 50 10 60 10 70। बड़े संकेत के दाहिने तरफ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम 50 और 20। बड़े संकेत के दाहिने तरफ छोटा अक्षर है तो वो क्या होता है, जुड़ता है, दाईं ओर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे लिखा है आई वी को आप ध्यान से देखो, वी हमारा 5 है, आई हमारा 1 है। 5 में से 1 गया 4, एक्स 10 है, एल 50 है, 50 में से 10 गया 40, सी 100 है, एक्स 10 है, 100 में से 10 गया 90। कहने का मतलब, बड़े संकेत के बाईं तरफ 5 के बाईं तरफ 1 घटेगा, 50 के बाईं तरफ 10 घटेगा, 100 के बाईं तरफ 10 घटेगा। बड़े संकेत के बाईं तरफ घटता है, बड़े संकेत के बाईं तरफ घटता है, बड़े संकेत के बाईं तरफ घटता है। तो अगर बड़े संकेत के दाहिने तरफ छोटा संकेत है तो जुड़ेगा, बड़े संकेत के बाईं तरफ अगर संकेत है ना, छोटा संकेत है तो वो जुड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक्स एल, तो आप जानते हो कि एल मतलब 50 होता है, एक्स मतलब 10 होता है। तो 50 में से 10 घटेगा, क्यों घटेगा, बड़े संकेत के बाईं तरफ छोटा संकेत है तो वो घटता है, और बड़े संकेत के दाहिने तरफ छोटा संकेत है तो वो जुड़ता है। जैसे मैंने लिखा वी आई आई, तो वी हमारा 5 है, आई आई 2 है, बड़े संकेत के दाहिने तरफ जुड़ेगा और बाईं तरफ घटेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड है भी एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती। हम जानते हैं भी मतलब होता है 5, एल मतलब होता है 50 और डी मतलब होता है 500, है ना। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब आप डबल बी नहीं लिख सकते, डबल एल नहीं लिख सकते, डबल डी नहीं लिख सकते, ट्रिपल डी नहीं लिख सकते। वी एल और डी का रिपीटेशन नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। वी एल व डी को घटाया नहीं जा सकता, वी एल व डी को घटाया नहीं जा सकता। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, वी
फॉर वैन, L फॉर लॉयन, D फॉर डॉग, V, L और D की पुनरावृत्ति नहीं होती। V बराबर 5 होता है, L बराबर 50 होता है, D बराबर 500 होता है, ये रिपीट नहीं होता। V, L एवं D को घटाया नहीं जा सकता। देखो कैसे, जैसे मैंने लिख दिया X भी है ना, तो X हमारा कितना है 10 और B हमारा 5 है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। बड़े संकेत के बाईं तरफ भी को नहीं लिखा जा सकता। 5 लिखना है तो डायरेक्ट 5 हमारा ऐसे लिखा जाएगा, ये रॉन्ग है। जैसे लिखा है LC, LC का मतलब क्या है, C हमारा है 100, L मतलब 50। तो बड़े संकेत के दाईं तरफ, बड़े संकेत के बाईं तरफ V, L व D को नहीं लिखेंगे, क्योंकि V, L और D को घटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्या है, I को V एवं X में से घटाते हैं। तो देखो V हमारा कितना है 5, 5 में से 1 गया 4, IX, X हमारा 10, I1 10 में से 1 गया 9, है ना। I जो है उसको किस में से घटाते हैं, V और X में से घटाते हैं। बड़े संकेत के बाईं तरफ घटता है, बड़े संकेत के दाईं तरफ जुड़ता है। 5 में से 1 गया 4, 10 में से 1 गया 9, है ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है अगली स्लाइड। इसके बाद लिखा है कि X को L, M एवं C में से घटाया जा सकता है। तो आप ध्यान से देखो, L हमारा क्या है 50, X हमारा 10, ठीक है। मैं आपको रूल बता चुका हूं कि बड़े संकेत के बाईं तरफ छोटा संकेत तो घटता है, 50 में से 10 गया 40। XC को क्या लिखेंगे 90, C हो गया 100। बड़े संकेत के बाईं तरफ छोटा संकेत तो घटता है। XM 1000 में से 10 गया 990। तो क्या लिखा है कि X को L, M एवं C में से घटाया जा सकता है। L मतलब 50, M मतलब 1000 और C मतलब 100। X को L, M एवं C में से घटाया जा सकता है। और घटाते कब हैं, जब बड़े संकेत के बाईं तरफ लिखा हो तो घटाते हैं, बड़े संकेत के दाईं तरफ लिखा हो तो जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 93। 93 को मुझे लिखना है 90 + 3। तो सबसे पहले मैंने लिखा C, फिर मैंने लिखा X। C हमारा 100 है और X हमारा क्या है 10। आप जानते हैं बड़े संकेत के बाईं तरफ छोटा संकेत घटता है। 100 में से 10 गया 90 और 3, XC III हमारा आंसर हो जाएगा। 74 को मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा L 50, 60, 70 और IV, है ना, ये आ गया आपका 74। देखो L 50 है, XX 10-10 लिख लो, या XX को 20 लिख लो, या फिर 4 लिख लो, है ना। बड़े संकेत के दाईं तरफ छोटे संकेत हैं तो वो जुड़ते हैं। 200 को देख लो, तो 200 को मैं लिख सकता हूँ, 200 को मैं लिखूंगा CC। क्यों, क्योंकि मैंने आपको रूल क्या बताया था कि V, L एवं D की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन मेरे भाई M की हो सकती है, C की हो सकती है। तो 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ CC। नेक्स्ट हमारा 190। 190 को मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा C मतलब कितना होता है 100। LCD में C होता है 100। अब मुझे 90 और लिखना है, 100 + 90, तो 90 को मैं लिखूंगा CXC हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो XC क्या है, जैसे C लिखा 100, X है 10, तो मैंने क्या बोला, बड़े संकेत के छोटे बाईं तरफ छोटा संकेत तो घटता है, तो 100 में 90 जोड़ा कितना हो जाएगा 190, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा कुछ बच रहा है क्या, हमारा बच रहा 1615, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी 1615 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 1615 को मैं ब्रेक करूँ, 1000 + 600 + 15, ठीक है, या 1000 + 500 + 100। इस 600 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1000 + 500 + 100। तो आप बताओ भैया 1000 को क्या कहते हैं, मैंने आपको अभी रूल याद करवाया था। LCD में L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000, है ना। कहने का मतलब LCD में स्त्री 2 मूवी देखी, तो M मतलब 1000, तो 1000 को लिख दिया M, 500 को लिख दिया मैंने D, 100 को लिख दिया C, 15 को लिख दिया मैंने XB। MDC XB आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। धन्यवाद।